गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मोहित प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। तो आज हम कल हमने पढ़ा था, कल हमने डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इनके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। तो हमने साइकोमोटर डोमेन के बारे में हमने उसमें 12 पॉइंट्स पढ़े थे जो उसको आगे बढ़ाते थे। अब उसी को लेके हम आगे चलते हैं। तो वाट एवर मे द ऑब्जेक्टिव्स दे शुड बी फॉर्मुलेटेड ऑन द ट्राइएंगुलर कॉन्सेप्ट एज फॉलोज। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्राइएंगुलर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका ट्राइएंगुलर फॉर्मूला क्या है, ट्राइएंगुलर कॉन्सेप्ट क्या है, ये वो देखते हैं। तो हमें ट्राइएंगुलर कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है कि पहला है जो हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जो ट्राइएंगुलर, उसमें बीच में ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हमने तीनों फॉर्म में कनेक्ट किया है ऑब्जेक्टिव्स को। तो पहला है हमारा स्टूडेंट्स नीड्स कैपेबिलिटीज, फिर स्पेसिफिक नीड्स ऑफ सोसाइटी, फिर आता है हमारा नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे किसके बेस पे हैं, वो इन तीन चीज़ों के बेस पे हैं। पहला स्टूडेंट्स नीड्स कैपेबिलिटीज, दूसरा स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ सोसाइटीज, तीसरा नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो उपयुक्त चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि उद्देश्य मुख्यतः इन तीन बिंदुओं पर आधारित होते हैं। इनमें से किसी में परिवर्तन होने पर उद्देश्यों पर उनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ेगा। प्रभाव कैसे पड़ेगा, आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 3R। प्राचीन विचारधारा के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बालकों को पढ़ाना, लिखना तथा प्रारंभिक गणनाओं एलिमेंट्री कैलकुलेशंस का ज्ञान प्रदान करने से लिया गया है। इन तीन उद्देश्यों को पूरा करके ही अध्यापक छात्रों में शिक्षा की पूर्णता मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 3R क्या है, आइए देखते हैं। पहला है रीड, दूसरा राइट, तीसरा गणना करना अर्थमेटिक। तो ये था हमारा 3R का सिद्धांत। अब 4H का सिद्धांत देखते हैं। 4H का कॉन्सेप्ट 4H क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन M.K. गांधी ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों की दृष्टि से नवीन प्रत्यय के विकसित होने से बालकों का सर्वांगीण विकास संभव हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 4H, इसमें हमारे 4H का अलग अलग मीनिंग दिए हैं। फर्स्ट H का मतलब है हेड, सेकंड H मीन हार्ट, थर्ड H मीन हैंड एंड 4H मीन हेल्थ। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। आइए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। नॉलेज divided into various subject has various areas or topics. नॉलेज यहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट और उसके वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड होती है। बट वाई द लार्ज एजुकेशनिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल टीचिंग
into 3 board or easy to understand subdivisions. These according the 3 features are. बस एजुकेशन के द्वारा इसको सभी टीचिंग्स को 3 बोर्ड में क्लासीफाई किया जिससे उसके डिविजन्स आसानी से समझ सके। और ये 3 फीचर्स इस प्रकार हैं: हेड, हार्ट, हैंड। हेड का यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन से रखते हैं जिसे हम ज्ञानात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। हार्ट अफेक्टिव डोमेन जिसे हम भावात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। हैंड साइकोमोटर डोमेन जिसे हम क्रियात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। यानी हेड में हमारा ब्रेन माइंड पार्ट आता है, हार्ट हमारा जिसमें हमें इमोशंस फीलिंग्स आदि आते हैं, और हैंड जो कि क्या है हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे हैंड, लेग्स और ये सब। तो ये हमारे किसमें साइकोमोटर में आएंगे। आइए आगे देखते हैं। तो एजुकेशन हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दीज 3 एंड आवर करिकुलम lays emphasis or stress on all the 3 and proper growth. Activities are so arranged that the head, heart and hand develop and a child grows and his personality also take care of itself by having all-round development. तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि एजुकेशन से रिकॉग्नाइज 3 वेज और करिकुलम एम्फेसिस ये ऑल 3 प्रॉपर ग्रोथ हैं जो हेड हार्ट एंड हैंड से अरेंज होती हैं और बालक इनसे अपनी पर्सनालिटी ग्रो करता है और अपनी पर्सनालिटी को एक चारों तरफ से पूरी तरीके से डेवलप करता है। कॉग्निटिव डोमेन क्या है देखते हैं। फर्स्ट, द मेंटल फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय हेड। सेकंड, हेड कलेक्ट्स नॉलेज। तो वहां पे हेड क्या है, नॉलेज कलेक्ट करता है। अफेक्टिव डोमेन, फीलिंग इज डन बाय हार्ट। फीलिंग को हार्ट कंट्रोल करता है। एंड सेकंड, हार्ट लुक आफ्टर इमोशन एंड फीलिंग थ्रू एप्रिसिएशन। हार्ट लुक्स वो इमोशन और फीलिंग्स को अपने अंदर कवर करता है। साइकोमोटर डोमेन, एक्शन इज द वर्क ऑफ हैंड। एंड सेकंड पॉइंट, हैंड इज एक्टिव ऑल द टाइम। उपयुक्त तीनों उद्देश्यों को छात्रों के सार्वभौमिक विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये तीनों पक्ष हेड, हैंड तथा हार्ट प्रत्येक बालक में विद्यमान होते हैं। इनका समुचित विकास ही बालक का विकास होगा। अतः इन तीनों उद्देश्यों में तारतम्यता एवं संबद्धता बनाए रखने के लिए शिक्षक द्वारा उचित मार्गदर्शन छात्रों को समय समय पर मिलते रहना चाहिए। इन तीनों उद्देश्यों को एक संयुक्त रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। Knowledge about a beautiful flower would be the area of head. Its color, smell, and form are to be treated under heart, and making a garland or using it for a religious ceremony are to fall under the scope of head. Scope of hand. तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉलेज जो ब्यूटीफुल फ्लावर है
उसको हम एरिया हेड के द्वारा उसको हमने नॉलेज गेन की। इट्स कलर, स्मेल एंड फॉर्म ऑफ ट्रीटेड अंडर, इसको हमने हार्ट के द्वारा उसका कलर और स्मेल के द्वारा पहचाना। और रिलीजियस सेरेमनी में उसको हमने हाथों के द्वारा यूज़ किया। तो आपको हार्ट, हेड, हार्ट एंड हैंड का मीनिंग बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गया होगा। बाकी हम कल चर्चा करेंगे।